हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आप समुद्र को लांघकर श्री सीता जी के शोक को दूर कर डालने वाले हैं। आपका शरीर उदय काल से सूर्य के समान लाल रंग का है। आपकी भुजाएं विशाल है। रुद्रवेश में आपकी मूर्ति काल के भी काल जैसी भयंकर है। आपने न जलाई जा सकने वाली लंका को भौहें टेढ़ी करके निसंकोच भस्म कर डाला तथा राक्षसों के अभिमान और गर्व का नाश कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपकी जो सेवा करता है उसे आप सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और उसका हित करने के लिए उसके निकट रहते हैं। आपका गुणगान करने से, आपको प्रणाम करने से, आपका ध्यान पूर्वक स्मरण करने से और आपका नाम जपने से सारे भयानक संकटों का नाश होता है। हे श्री मारुति, आपका शरीर स्वर्ण शैल सुमेरु पर्वत जैसा सुनहरा है और दोपहर के समय सूर्य के तेज से करोड़ों गुना तेजस्वी है। आपकी छाती विशाल है, आपकी भुजाएं अत्यंत विशाल है, आपके नाखून और शरीर वज्र जैसे हैं, केश भूरे हैं, पूंछ कठोर है, नेत्र पीले हैं और भयंकर भौहें, दांत, जीभ, मुख दुष्टों के मुख को नष्ट कर डालते हैं। हे पवन कुमार हनुमान जी, आपकी विशाल मूर्ति जिसके हृदय में आ जाती है उसके पास दुखों या पाप स्वप्न में भी नहीं आते। हे हनुमान जी, आप ऐसे शूरवीर हैं कि शिवजी, स्वामी कार्तिकेय जी, परशुराम जी एवं सब देव और दैत्यों से भी युद्ध करने में समर्थ हैं। आप दृढ़ प्रतिज्ञा वाले यशस्वी योद्धा और कीर्तिमान हैं। वेदों में भी भाट बनकर आपके सुयश का निरूपण करते हैं। स्वयं श्री राम ने अपने मुख से आपके गुणों की कथाएं कही हैं। आपके अगाह पराक्रम से संसार रूपी अपार समुद्र सूख जाता है। तुलसीदास के ऐसे स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी, आप जैसा कोई अन्य नहीं है जो दीनों के दुख रूपी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हो। हे हनुमान जी, आप भगवान सूर्य के पास विद्या पढ़ने पहुँचे। सूर्यदेव ने सोचा, यह तो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, यह क्या पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर वह पढ़ाने में टाल करने लगे। तब आपने सूर्य की ओर मुख करके अपने पैर पीठ की ओर कर लिए और बालकों के खेल के समान पढ़ते हुए चलने लगे। आपके पढ़ने में कोई भी भूल नहीं होती थी। यह आश्चर्यजनक खेल देखकर इंद्र आदि लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आश्चर्यचकित रह गए और उन सब के चित्त में यह भाव आया कि क्या स्वयं बल या वीर रस या धैर्य या साहस या इनके सब के समूह का सार शरीर धारण करके आया है। यह कपिराज हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान थे। आपने ऐसा गर्जन किया जिसे सुनते ही दुर्योधन की सेना में खलबली उत्पन्न हो गई। इस पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा, हे महाबली हनुमान, जिसका बल अथाह है, जैसे वीर रस का समुद्र हो। उन्होंने अपनी बानरी स्वभाव से जब पृथ्वी से सूर्य तक की कुदान की तो वह एक पग से भी कम निकली। इस पर दुर्योधन की सेना के योद्धा आपको नतमस्तक होकर और हाथ जोड़े हुए देखते रहे और उस दर्शन की झांकी में सब ने अपने जीवन को कृतकृत्य माना। हे हनुमान जी, आगे भीष्म पितामह ने कहा,
हनुमान जी बड़े समर्थ और साहसी हैं। उन्होंने समुद्र को ऐसी सुगमता से लांघ लिया जैसे गाय का खुर हो। उन्होंने निर्भीक होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के समान जला डाला, जिससे वह हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर जब श्री राम के पूरे दल में संकट छा गया और सब असमंजस्य में पड़ गए, उस अवसर पर हनुमान जी लंका से हिमालय गए। उन्होंने द्रोणाचल जैसे विशाल पर्वत को खेल ही खेल में उखाड़ लिया और उससे ऐसे खेलने लगे जैसे बेल फल के समान एक हल्का सा गेंद हो, और संजीवनी बूटी के लिए हुए सूर्योदय से पूर्व लंका लौट आए। जिस कार्य में एक युग लगना चाहिए था, उसे क्षणों में ही कर दिखाया। जब रावण ने लोकपालों को बंदी कर लिया था, तब हनुमान जी की भुजाओं के बल का ही प्रताप था कि उन्होंने फिर लोकपालों को छुड़ाकर उन्हें स्वर्ग में बसाया था। हे पवन कुमार, भीष्म पितामह ने आगे कहा, समुद्र कूदने पर हनुमान जी के पांव से कच्छप की पीठ में गड्ढा हो गया था, जिसमें समुद्र का सारा जल भरकर समुद्र के नापने का पात्र हुआ। राक्षसों का नाश करते समय समुद्र दुर्ग बन गया, जिससे कि राक्षस भाग न सके, और वह दुर्ग रूपी समुद्र बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का बड़ा स्थान बन गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जलाने के लिए हनुमान जी के प्रताप से प्रचंड अग्नि बनकर उनको जला डाला। मैं समझता हूँ कि हनुमान जी जैसे बलवान तीनों लोक में न हुआ है, न है और ना ही होगा। हे हनुमान जी, पवन देव और अंजनी देवी के सुयोग्य पुत्र और महाराजा रामचंद्र के दूत हैं आप। आपका प्रताप अनेक सूर्यों के समान है। आपने सीता जी का शोक मिटाया। पाप और दोष को आप नष्ट करने वाले हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं। आप लक्ष्मण को प्राणों के समान प्यारे हैं। आप रावण रूपी असहनीय दारिद्र्य का नाश करने के लिए तीनों लोकों में धन रूपी कोष हैं। आप ज्ञानी, गुणवान, बलवान, परहितकारी और अपने स्वामी श्री राम की सेवा में सजग रहने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी का मैं सदा हृदय में ध्यान करता हूँ। हे हनुमान जी, शत्रुओं की सेना नष्ट करने में आपका पराक्रम सब लोकों में विख्यात है। देवताओं को कारागृह से छुड़वाने वाले आपका वेद यशगान करते हैं। आप अंधकार रूपी पाप और पाले रूपी कष्ट का नाश कर डालने में प्रवीण हैं। आप अपने सेवकों को ऐसे सुख देते हैं जैसे प्रातः काल का सूर्य कमल हो। आप श्री राम के दुलारे हैं, शिव के अवतार हैं। कलयुग में आपका नाम केसरी किशोर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तुलसीदास जी के हृदय में एकमात्र आपका भरोसा है, इसलिए स्वप्न में भी लोक या परलोक में सर्वदा निश्चिंत है, शोक रहित हैं। हे हनुमान जी, आप पराक्रम की सीवा अत्यंत शक्तिशाली श्री रघुबीर के मनोनीत महान योद्धा महावीर हैं। वज्र के समान आपका कठोर शरीर सामने आते ही रण स्थल में कोलाहल मच जाता है। आपका धर्म और धीर से परिपूर्ण मन करुणा से ओतप्रोत रहता है। दुष्टों के लिए आप काल के समान भयंकर हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। आपने सीता जी को श्री राम का संदेश देकर सुखी किया। आप श्री रघुनाथ जी के दुलारे हैं। आप सेवकों की सदा सहायता करते हैं।
आप बड़े साहसी हैं। आपका स्मरण करते ही आप तुलसीदास की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। हे हनुमान जी, जिस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा, जगत का पालन करने के लिए विष्णु और शिव प्रसिद्ध हैं, जैसे मारने के लिए मृत्यु, जीवन दान के लिए अमृत, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, दुख देने के लिए दुष्ट, सुख देने के लिए सतजन, याचक कर्ता रूपी मलिनता को मिटाने के लिए दान प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तुलसीदास के हठीले हनुमान जी आप तीनों लोक में दुखियों की विपत्तियों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी कृपा और रक्षा का भरोसा रहता है, वह श्री राम को भी प्रिय होता है। शिव जी भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ग के समान राजा इंद्र, सभी देवी देवताओं और दानव उसका आदर करते हैं। फिर भला छोटे छोटे राजा महाराजा और अन्य जो उनके समान रंक ही हैं, क्या कर सकते हैं? सोते जागते, बैठते, चलते फिरते या हंसी विनोद में भी उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। उसका तो सब दिनों में और सब स्थानों में कार्य सिद्ध ही होता है। ऐसी कृपा हनुमान जी मुझ पर भी कीजिए। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी हाँक से आनंद रहता है, उस पर श्री राम जानकी समस्त लोकपाल भगवान शंकर, पार्वती और उनके गण आदि सब प्रसन्न रहते हैं। वह लोक परलोक में निश्चिंत रहता है। उसे त्रैलोक में किसी अन्य वीर का आश्रय नहीं ताकना पड़ता। सब मुनि और सिद्धजन उस पर कृपा करने के लिए बालक के समान पालन करते हैं। ऐसे केसरी नंदन करुणा निधान बंदी छोड़ हनुमान जी की निर्मल कीर्ति है। हे हनुमान जी, आप करुणा निधान हैं, बल और बुद्धि के धाम है, आनंद महिमा गुण और ज्ञान के निधान हैं। आप शंकर जी के स्वरूप और महाराजा रामचंद्र के प्रिय हैं। आपके नाम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष देने वाले हैं। आप लोक रीति के और वेद विधि के ज्ञानी हैं। आपकी शक्ति लगातार अपने आश्रितों को दूर करने वाली है। मन, वचन और क्रम से तुलसीदास आपका ही है और आप इसके प्रवीण स्वामी हैं। हे प्रभु हनुमान जी महाराज, अंजनी कुमार, हे केसरी नंदन, आपने महाराज श्री राम के ऐसे कार्य सुगमता से कर डाले जो मन से भी अगम थे। आपने देवताओं को कारागार से मुक्त किया। आप रणभूमि में कोलाहल मचा देते हैं। आपकी ऐसी कीर्ति संसार में युग युग में गाई जाती है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर होते हुए आपका बल तुलसी की ओर घट गया, ऐसा समझकर साधु लोग उदास हो गए और दुष्ट लोग प्रसन्न होकर शोर कर रहे हैं। आप मेरी भी उसी प्रकार से बिगड़ी बना दीजिए जिस प्रकार आपके कृपा पात्रों की बनती आई है। हे हनुमान जी, आप शिरोमणि हैं। आप सेवकों के हृदय में बसते हैं। मैंने किसी का क्या गिराया या क्या बिगाड़ा है जिस कारण आप मुझसे रुष्ट हो रखे हैं? मैं तो आपका ही हूँ। स्वामी सेवक का नाता होते हुए भी आपने मुझे दूर कर रखा है, तो उसमें तुलसी का कोई वश नहीं, परंतु मुझे मेरा दोष तो बता दीजिए जिससे मैं आगे के लिए सावधान हो जाऊं। मैं निरुत्साह हो गया हूं हनुमान जी। हे कपीश्वर, आपने जिसको बसाया उसे महेश्वर भी नहीं उजाड़ सकते, और जिसे आपने उजाड़ा उसे भला कौन बसा सकता है? हे दीनानाथ, आपने जिस पर कृपा की उनके शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रहती है।
आपका नाम लेने से सारे संकट और शोक मकड़ी के जाले की तरह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। तब मेरे संकट दूर करने में क्या संकोच है? क्या आप बूढ़े हो गए हैं या बहुतों का पालन करते करते थक गए हैं? हे हनुमान जी, आपने समुद्र लांघा और बड़े बड़े वीर राक्षसों को मार डाला और लंका जैसे विकट दुर्ग को जलाया। रण में आप शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे शेर पशुओं के बच्चों को। आपके सामने समर्थ और श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास दुख और दोष की अग्नि में क्यों जला रहे हैं? दुख रूपी पक्षी बहुत बढ़ गए हैं, आप उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर डालते? हे हनुमान जी, आपने अक्ष कुमार का वध कर डाला, आपने अशोक वाटिका का विध्वंस कर डाला और रावण के मुख तेज की कोई परवाह नहीं की। आपने हाथियों जैसे मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण के मद को शेर बनकर चूर चूर कर दिया। शत्रु रूपी कच्छ के लिए श्री राम का प्रताप अग्नि के समान है, जिसको धधकाने के लिए आप पवन रूप हैं। हे हनुमान जी, आप ही तुलसीदास को सदा पाप शाप त्रिताप से बचाने में समर्थ हैं। मुझ तुलसीदास पर कृपा कीजिए। हे महावीर, संसार जानता है कि यह तुलसी हनुमान जी का कृपा पात्र है। आप अपनी प्रतिज्ञा को न भूलिए। मैं बलि जाता हूँ, यह तुलसी की सेवा के योग्य नहीं था। कुछ भूल गई हूँ तो अपनी स्वाभाविकता उदारता का ध्यान करके मुझे अपराधी समझकर चाहे 100 प्रकार से मेरी दुर्दशा कीजिए, परंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसे विष से ना मारिए। हे रघुबीर प्रिय, पवन के दुलारे पराक्रमी महावीर, मेरी बाहु पीड़ा शीघ्र ही दूर कर दीजिए। हे दीन बंधु, आपने मुझे बालकपन से अपनाया है और मुझे अन्य सहारों से निश्चिंत किया है। मैं बलिहारी जाता हूँ, मुझे आपका ही भरोसा है, आपका ही बल है, आपसे ही आशा है। मैं आपका ही दास हूँ। इस भयानक कली काल ने किसकी दुर्दशा नहीं की, मेरे भी मस्तक पर यह पैर जमाए हुए बैठा है। यह देखकर इससे मुझे मुक्त कर दीजिए। हे केसरी किशोर, हे महावीर, हे रणवीर, जिस प्रकार आपने राहु की माता राक्षसी को पछाड़ कर मारा था, वैसे ही मेरी बाहु पीड़ा को नष्ट कर डालिए। हे केसरी कुमार, आपने अपने सामर्थ्य का स्मरण तो कीजिए। हे प्रभु, आप अपने सामर्थ्य का स्मरण तो कीजिए। आप भय से भागे हुए को बसाने वाले हैं और जमकर बसे हुए को उजाड़ने वाले हैं। हे श्री राम दूत, आप श्री राम के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मुझ जैसे दीन दुर्लभों को तो आपका ही सहारा है प्रभु। हे महावीर, तुलसी के सिर पर आप जैसे समर्थ स्वामी का वरद हस्त होते हुए भी बिना अपराध के बंधा हुआ पीट रहा है। मैं बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी और उसकी पीड़ा उस मकड़ी के समान है जो उछल उछल कर मुझे कष्ट दे रही है। आप इस पीड़ा रूपी मकड़ी का मुंह फाड़कर नष्ट कर दीजिए। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में राम रूपी स्नेह, सीता रूपी भक्ति और लक्ष्मण रूपी साहस है। आपने श्री राम, सीता और लक्ष्मण की चिंता दूर की थी, वैसे ही मेरे स्नेह, भक्ति और साहस की भी रक्षा कीजिए प्रभु। वानर रूपी मेरा आंतरिक आनंद इस भयंकर समुद्र रूपी रोग को देखकर हार मान गया है। अब तो जामवंत रूपी जीव को आपका ही भरोसा है। हे कृपालु,
तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए और सुबेल पर्वत रूपी मेरे चरण के प्रहार से मेरी लंकिनी रूपी बाहु पीड़ा को पछाड़कर मार डालिए। हे हनुमान जी, मेरी बाहु पीड़ा कर्म रूपी राजा कंस के भरोसे जीने वाली बकासुर की बहन पूतना राक्षसी के समान है। यह किसी से क्यों डरेगी? यह मेरे बाहुबल रूपी छोटे बालक को छलेगी। यह सुंदर रूप बनाकर आई है। आपका विचार कर देखें कि जब आप सरीखे गुणे के पाले पड़ेगी तब सब पीड़ा दूर होगी। हे महावीर, यदि यह पीड़ा पूतना के समान है तो आप बाल कृष्ण के समान हैं। यह आपके द्वारा मारे जाने पर ही मरेगी। हे वीर हनुमान जी, आपकी बाल लीला सुनकर बड़े बड़े धीर भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य और राहु अपनी सुध भूल जाते हैं। हे हनुमान जी, मेरी पीड़ा जो बढ़ती जा रही है वह मेरे पाप त्रिताप से है या किसी श्राप के कारण है। न कही जाती है न सही जाती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए अनेक औषधियाँ, मंत्र, टोटके, देवताओं को मनाना, सब उपाय किए परंतु सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। हे हनुमान जी, देवी देवता, दैन्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, नाग और जितने भी छोटे बड़े जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना, पिशाचिनी, राक्षसिनी और जो भी कुटिल प्राणी हैं वे सब रामदूत की आज्ञा सिर माथे पर मानते हैं। बड़े बड़े यंत्र मंत्र, जादू टोने, कपट, दुर्भाग्य और रोग सभी आपको दुहाई सुनते ही भाग खड़े होते हैं। मेरे कुकर्मों पर क्रोध करके उन्हें नष्ट कीजिए। जो दोष दुख देते हैं उनको ठीक कर दीजिए और तुलसी को सांत्वना दीजिए। हे हनुमान जी, मैं आपसे टुकड़े पाकर पला हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे भी ना छोड़िए। मैं तो पथभ्रष्ट दो कौड़ी का हूँ, किंतु आप तो अपनी ओर देखिए। आप कितने महान हैं, आपकी कितनी प्रतिष्ठा है। हे भोलानाथ, आप अपने भोले स्वभाव के कारण थोड़ा सा दोष देखते ही रुष्ट हो जाते हैं। शांत होकर मेरा पालन पोषण और संरक्षण कीजिए। मुझे अपनाकर अब ना छोड़िए। आप जल हैं तो मैं जलचर हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। मैं आप पर ही आश्रित हूँ। अब मैं पूरी तरह आप पर आश्रित हूँ। विलंब न कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। मुझ बालक को व्याकुल देखकर और प्रेम पहचान कर रक्षा कीजिए। तुलसी को अपने स्पर्श से निरोग कर दीजिए। हे हनुमान जी, मुझे रोगों ने, बुरी ग्रह दशाओं और दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया है जैसे दिन में जल भरे बादल की घटाएं आकाश को घेर लेती हैं और बिना अपराध क्रोध करके पीड़ा रूपी जल बरसा रही हैं। इससे मैं जवासे के समान जल रहा हूँ। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, आपने हंसकर मेरी ओर देखा और ललकार कर फूंक से उस विपत्ति रूपी सेना को उड़ा दिया। तुलसी को यह सब कुरोग रूपी राक्षस खा गए होते, परंतु हे केसरी किशोर, आपने सारी शक्तियों से मेरी रक्षा की है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मुझ पे सदैव अपनी कृपाएं बनाए रखना। मैं आपका बालक हूँ और आप मेरे पालक हैं। जय केसरी नंदन हनुमान की जय।